मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आखिरी पैगाम फरियाद आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी हैरत होगी आपको सुन करके, बड़ा अफसोस होगा, कलेजा में को आ जाएगा, जमीन के नीचे से पैर के नीचे से जमीन निकल। दुबई से आता है 60 साल का बूढ़ा हैदराबाद, 18 साल की लड़की से उसका निकाह होता। उत्तर प्रदेश से 65 साल का बूढ़ा आता है बिहार में, बंगाल में, 18 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। कभी आपने गौर किया जवान लड़की से बूढ़े का निकाह कैसे हो गया? असल में समाज ने निकाह को तिजारत बना दिया। बगैर डिमांड के निकाह होता ही नहीं है। बेटी, जवान बेटी बूढ़े बाप के सर पर बोझ बन गई और बूढ़ा बाप सर का बोझ हल्का करने के लिए ये भी नहीं देखता कि जवान बेटी का हाथ बूढ़े के हाथ में जा रहा है या जवान के हाथ में जा रहा है। माँ बाप कम गुनहगार हैं, ये समाज ज्यादा गुनहगार है। दूसरी बात आपको सुनकर हैरत होगी, एक साल के अंदर मुसलमानों की 3 लाख बेटी भाग गई। हमारा की रिपोर्ट है, 1 साल के अंदर मुसलमानों की 3 लाख बेटी भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, सुने घर में बकरी सवासी। माँ बाप बेखबर हो गए, बेटी ने इधर उधर बात करना शुरू किया, भाग गई बेटी। कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। माँ बाप को शौक हुआ कि बेटी को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन गए स्कूल में दाखिला देने के लिए तो आग बंद करके लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिला कर दिया। लड़की को पढ़ाना था, लड़की के स्कूल में देना था, लड़के के स्कूल में लड़की को दाखिल कर दिया। अब आवारा लड़के के चक्कर में लड़की पड़ गई, भाग गई। बेटी कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। तीसरी बात सुन करके आपको हैरत होगी, बेटियां क्यों भाग गई मुसलमानों की? ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जानते हैं मुसलमानों ने तिजारत को महंगा कर दिया। एक एक बेटे को बाजार में 5-5 लाख में लेकर बेच रहे हैं। 10-10 लाख रुपए का खर्चा एक एक बेटी के सर पर जा रहा है। उसके नतीजे में मुसलमानों की गरीब बच्ची भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। माँ बाप कम गुनहगार है, बेटी कम गुनहगार है, समाज ज्यादा गुनहगार है। कल बारात जाने वाली है, लड़का रात में फोन करता है, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, क्या इंतजाम हो गया कि नहीं हो गया? लड़की कहती है सब्र कीजिए, सब्र रखिए, मेरे बाप ने वादा किया है देर सवेर आपको 4 चक्का मिल ही जाएगा। बोला नहीं, कल बारात जा रही है, अगर इंतजाम नहीं हुआ तो हम बारात रोक देंगे। 4 चक्का का इंतजाम कल ही होना चाहिए, कल बारात जा रही है, हमको नकद चाहिए, उधार नहीं। तो लड़की बोली हो जाएगा, घबराइए मत, देर सवेर मिल जाएगा। वो लड़का खिसिया करके कहता तुम्हारे बाप को औकात नहीं हमको 4 चक्का देने की। तो लड़की भी वैसी ही थी, जो हाल आइन का वही हाल बहन का, नुक्ते का फर्क। उसने कहा मेरे बाप को तो औकात है हवाई जहाज देने की, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को औकात है एयरपोर्ट बनाने की, हलवाई की दुकान नाना जी का फर्क है। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं के लड़के 2 पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान।
बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। ध्यान से सुनिएगा मुसलमान कहाँ पहुंच गया। आज मुसलमान अपने अमाल की वजह से जलील है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा जलसा सुनने, जलसा निकल गया। 5 से 10 मिनट का आपका जलसा रह गया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं तो समझ रहा था कि जलसा कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन आपके जज्बे ने रात के जलसे को भी बचा लिया और दिन के जलसे को भी बचा लिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह रात के जलसे को भी कबूल फरमाए, दिन के जलसे को भी कबूल फरमाए।